Hi everyone, in the third video of Anglo-Norman period, we had studied about Geoffrey Chaucer a little bit, but in this video, we will study all interesting facts related to Geoffrey Chaucer. So now let's move on. Geoffrey Chaucer was the greatest poet of Middle Ages. ये तो आप जानते हैं कि जॉफ्री चौसर मिडिल एज के बहुत ही ग्रेटेस्ट पोएट रहे हैं और इन्हें एंड इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर माना जाता है। ही वॉज बोर्न इन इंग्लैंड, वो इंग्लैंड में पैदा हुए थे। लंदन जो है इंग्लैंड की क्या है, राजधानी है, कैपिटल है। सिरका 343, सिरका का मतलब होता है सी, यहाँ पे दिया हुआ है सी यानी सिरका, इसका मतलब होता है अबाउट। टू जॉन चौसर एंड एग्नेस कॉप्टन, और इनके माता पिता का नाम था जॉन चौसर एंड मदर का नाम था एग्नेस कॉप्टन। एंड एफ्लुएंट कपल इन द वाइन ट्रेड, एफ्लुएंट का मतलब होता है समृद्ध, धनी, और ये किस चीज़ का ट्रेड करते थे, वाइन का। Geoffrey attended St. Paul's Cathedral School, where it is believed that he discovered the writing of Ovid and Virgil. जॉफ्री चौसर सेंट पॉल्स कैथेड्रल स्कूल में पढ़ाते थे और ये माना जाता है कि वहीं पे उन्होंने ओविड और वर्जिल की राइटिंग की डिस्कवर की, विच वुड सर्व एज इन्फ्लुएंस फॉर हिज ओन राइटिंग इन लेटर ईयर्स, और उसके बाद से उसको पढ़ने के बाद उन्होंने खुद ओविड एंड वर्जिल की राइटिंग को अपनाना चालू किया, अपने वर्क्स में शामिल करना चालू किया। जॉफ्री बिकेम अ पब्लिक सर्वेंट टू काउंटेस एलिजाबेथ ऑफ अल्स्टर इन 1357। उसके बाद से जॉफ्री चौसर क्या हुए, एलिजाबेथ का पब्लिक सर्वेंट बन गए ऑल्स्टर का इन 1357 में। अपोजिशन ही हेल्ड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन, और ये जो पोजीशन है वो अपने रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए होल्ड किए रहे। इन 1359 जॉफ्री फॉट इन द 100 Years' Wars इन फ्रांस एंड वॉज कैप्चर्ड एंड हेल्ड फॉर रैंसम। उसके बाद से जॉफ्री चौसर ने 100 ईयर्स की जो वार हुई उसमें भाग लिए और उनको बंदी बना लिया गया और उन्हें धन मुक्ति के लिए कैप्चर कर लिया गया, यानी पैसा दीजिए उसके बाद से वापस ले जाइए। तो किंग एडवर्ड थर्ड हेल्प्ड पे फॉर हिज रिटर्न एंड ज्वाइंड द रॉयल सर्विस। उसके बाद से किंग एडवर्ड ने उनकी मदद की और उन्होंने रॉयल सर्विस ज्वाइन की। इंटरेस्टिंग जॉफ्री चौसर फैक्ट्स, अब उसके बारे में, जॉफ्री चौसर के बारे में चलिए हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। जॉफ्री चौसर ट्रेवल्ड थ्रू फ्रांस विद द रॉयल सर्विस इन द अर्ली टू मिड 360s। उसके बाद से जॉफ्री चौसर फ्रांस गए रॉयल सर्विस के जरिए, वो उन्होंने रॉयल सर्विस में उन्हें इलेक्ट कर लिया गया था। कौन इलेक्ट किया था, तो एडवर्ड थर्ड। किंग एडवर्ड गेव जॉफ्री अ पेंशन ऑफ 20 marks फॉर हिज सर्विस विद द रॉयल सर्विस। उसके बाद से किंग उनके वर्क के लिए कितना डॉलर देते थे, 20 marks देते थे, यानी 20 marks उनकी ये पेंशन थी। जॉफ्री मैरिड फिलिपा रोड इन 366। उसके बाद से जॉफ्री की बीवी का क्या नाम है, फिलिपा रोड, उनसे शादी उन्होंने की 366 में। सी वॉज द डॉटर ऑफ सर पाइन रोड, और उस जॉफ्री चौसर के बीवी के फादर का क्या नाम था, सर पाइन रोड। द मैरिज हेल्प जॉफ्रीज कैरियर। उसके बाद से उन्होंने जो शादी की वो बहुत ज़्यादा मददगार रही इनके कैरियर में। इन 368 जॉफ्री चौसर बिकेम वन ऑफ किंग एडवर्ड थर्ड एस्क्वायर्स। देखिए सबसे पहले अब हम पता करते हैं एस्क्वायर्स का मतलब क्या है। एस्क्वायर्स का मतलब होता है साहब। सबसे पहले ये सर्विस सर्वेंट थे, उसके बाद से ये एडवर्ड के एस्क्वायर बन गए। कब बने, इन 368 में।
हिज पोजीशन सेंट हिम ऑन डिप्लोमेटिक मिशन, और उनका जो पोजीशन था उसमें काम होता था डिप्लोमेटिक का मतलब होता है कूटनीतिज्ञ, यानी जो राजनीतिज्ञ कूटनीति करते हैं उनका ये मिशन बन गया। ऑल्सो गिविंग हिम टाइम टू familiarize himself with the work of poets such as पेट्रार्क एंड दांते, और उसके बाद से उस वर्क के साथ साथ ये अपने आप को ये भी समय देने लगे लिटरेचर में, और उन्होंने और दूसरे पोइट को भी पहचाना पेट्रार्क एंड दांते, उनके वर्क को पढ़ना चालू किया, उनके बारे में समझना चालू किया। जॉफ्री चौसर्स पेंशन फॉर पोइट्री ग्रीव एज हिज कैरियर एडवांस, और जैसे जैसे उनका पोजीशन बढ़ती जाती थी उनका पैशन भी बढ़ने लगा। किसकी तरफ? पोइट्री की तरफ उनका पैशन बढ़ने लगा। इन 385 ही आस्क फॉर अ टेम्परेरी लीव, उन्होंने एक छोटी सी छुट्टी के लिए इन 385 में किसी छूट के स्क्वायर से लीव होने के लिए एक परमिशन मांगी ताकि वो पोइट्री में अपना थोड़ा सा समय दे सके। उसके बाद से जॉफ्री चौसर he lived in Kent for 4 years but still found little time to write as a parliament member. उन्होंने केंट में जाके रहा कितना, अबाउट 4 इयर्स तक वहाँ पे रहे, लेकिन फिर भी उनको पार्लियामेंट मेंबर पे ये कुछ लिखना चाहते थे, लेकिन ये टाइम कम लगने लगा और उसकी वजह से उस पर लिख नहीं पाए। इन 387 फिलिपा डाइड, फिलिपा उनकी बीवी थी, 387 में मर गई। एंड जॉफ्रीज फाइनेंशियल सिचुएशन बिकेम डायर, डायर का मतलब होता है भयानक, बहुत बुरा। उसके बाद से जॉफ्री चौसर का जो फाइनेंशियल सिचुएशन था वो बहुत ही बुरा कंडीशन में आ गया। इट वॉज फिलिपाज रॉयल एन्यूटीज दैट केप्ट देम लिविंग सो वेल। तो ये ऐसा क्यों हुआ कि उसके मरने के बाद इनका फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब हुआ, क्योंकि फिलिपा को वार्षिक एन्यूटीज का मतलब होता है वार्षिक कुछ रुपये मिलते थे, एनुअल से एन्यूटीज बना हुआ है, तो उसके वजह से ये दोनों अच्छी तरह जीते थे और उसके मरने के बाद वो मिलना बंद हो गया। एंड दोज एन्यूटीज डिसअपीयर्ड व्हेन शी डाइड, और जैसे ही मरी वो एन्यूटीज मिलना बंद हो गया। दिस मींट जॉफ्री हैड टू वर्क एंड कुड नॉट डेवलप हिमसेल्फ टू राइटिंग, इसका मतलब है कि अब जॉफ्री चौसर को वर्क करना पड़ेगा और वो राइटिंग पे टाइम नहीं दे पाएंगे, जिसके वजह से अब उनकी जो पैशन थी पोइट्री की तरफ वो दबने लगे। एंड द लास्ट स्लाइड इज इन 387 फिलिपा डाइड जॉफ्री चौसर फाइनेंशियल, ये तो हम लोग पढ़ लिए हैं। उसके आगे इट इज़ बिलीव दैट जॉफ्री चौसर पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स वाज रिटन इन 380, और ये बिलीव किया जाता है कि जॉफ्री चौसर जो पार्लियामेंट पे लिखना चाहते थे, 4 साल की टाइम भी उन्हें कम पड़ गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखा पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, तो वो 1380 में लिखा था। इट वॉज अ पोएम अबाउट कोर्टली लव एंड इट्स इनऑथेंटिक क्वालिटी, और ये किसके बारे में है? तो कोर्टली लव के बारे में और इनऑथेंटिक क्वालिटी के बारे में है। इट इज़ बिलीव दैट जॉफ्री चौसर रोट ट्रायलस एंड क्रिसिडे इन द मिड 1830s में इन्होंने ट्रायलस एंड क्रिसिडे लिखा है। अ पोएम अबाउट हिज कैरेक्टर्स ट्रेजिक लव स्टोरी, और उसके बाद से उन्होंने अपने ट्रेजिक लव स्टोरी के बारे में लिखा है एक पोएम। दिस पोएम इज़ कंसिडर्ड बाय मैनी टू बी वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट वर्क, और बहुत लोग मानते हैं कि उनका ये वन ऑफ ग्रेटेस्ट वर्क में से एक पोइट्री है। इट इज़ नॉट नोन व्हेन जॉफ्री चौसर रोट द लेजेंड ऑफ गुड वीमेन, अ पोएम दैट वाज लेफ्ट अनफिनिश्ड। ये उसके पहले नहीं जाना जाता था जब जॉफ्री चौसर लिख रहे थे द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, और उसके बाद से ये भी पोएम जो था वो अनफिनिश्ड छोड़ दिए।
Geoffrey Chaucer works The Canterbury Tales was originally meant to be 120 stories long। उसके बाद से जॉफ्री चौसर का जो एक वर्क है द कैंटरबरी टेल्स, वो ओरिजिनली वो लिखना चाहते थे उसमें 120 स्टोरीज, लेकिन इट वाज ओनली कंप्लीटेड 224 स्टोरीज, लेकिन इसमें सिर्फ 24 स्टोरीज ही कंप्लीट किया गया है। एंड हिज कैरेक्टर्स डिड नॉट मेक इट टू कैंटरबरी एट ऑल। और उसके बाद से ये जिस तरह चाहते थे कैंटरबरी टेल्स को लिखने के लिए उस तरह नहीं लिखा पाया। दिस वर्क वॉज नेवर फिनिश बट इज़ हाईली रिगार्डेड इन द लिटरेचर। ये कभी फिनिश तो नहीं हुआ, लेकिन इसे बहुत बड़ा उनकी अचीवमेंट मानी जाती है। किसकी? जॉफ्री चौसर की, और इसे बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। While working as clerk of the works, Geoffrey was robbed twice। जब वो क्लर्क का काम कर रहे थे तो उन्हें 2 बार रॉब्ड कर लिया गया, यानी उनके घर चोरी हो गई। एंड ही इवेंचुअली गेव अप हिज पोजीशन टू वर्क एज द गार्डनर इन समसेलशायर इन किंग्स पार्क। और लास्ट में, इवेंचुअली का मतलब लास्ट में, उन्होंने अपना पोजीशन यानी वो गार्डनर का काम करते थे उन्होंने त्याग दिया, छोड़ दिया। किसके गार्डन में काम करते थे? तो समरसेलशायर इन किंग्स पार्क में वो काम करते थे। उसके बाद से उन्होंने ये गिव अप कर दिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।